हालेलुया, स्तोत्रम हमारा प्रभु परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह को महिमा हो, स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया, आज का आराधना में हालेलुया हम शामिल होकर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हमारा परमेश्वर की आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया। परमेश्वर को धन्यवाद का साथ हालेलुया प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया, आपको सबको यीशु मसीह नाम में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया, इस समय में आंख बंद की से हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया, स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। हालेलुया, आपका जीवन की मार्ग, सच्चाई की मार्ग, प्रेम की मार्ग, हालेलुया हमेशा रहने के लिए एक जगह, हालेलुया स्वर्ग की, हालेलुया राज्य में, हालेलुया आपका गोद में, हालेलुया आपका उपस्थिति में, अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए अनुग्रह में हमको बुलाया परमेश्वर, आपका रोशनी में बुलाया परमेश्वर, आपका हालेलुया उद्देश्य में बुलाया परमेश्वर, प्लान्स में बुलाया पापा। हालेलुया, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे श्राप को, पाप को, रोग को मिटाने के लिए आपका एक लौता पुत्र को क्रूस की जगह में बलिदान होने के लिए सौंप दिया परमेश्वर। और हालेलुया हमारे लिए यीशु मर गया है, गाड़ा गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है। यीशु पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा हुआ यीशु, धन्यवाद पापा, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, इस आराधना में आप महिमा पाइए पापा, आपकी बातों से हमसे तृप्ति कीजिए, आपके कार्यों से हमसे तृप्ति कीजिए पापा, आपके हालेलुया सामर्थ्य, अभिषेक, अनुग्रह से हालेलुया हर एक परिवार से बात कीजिए, तृप्ति कीजिए पापा। हालेलुया, आपका उद्देश्य हर एक परिवार में पूरी हो जाए इन जीसस ने, ताकि अन्य जाति लोग प्रभु में आने के लिए आया हुआ लोग पिता परमेश्वर की इच्छा में स्थिर होने के लिए अनुग्रह दे रहे प्रभु। धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते पापा, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु ने ये पूरा हफ्ता प्रभु अपने पंखों के तले में छुपा कर संभाला। हालेलुया, हर एक बातों में, हर एक मुसीबतों में, हर एक बीमारी के अवस्था में से प्रभु हमको छुड़ाकर हालेलुया हमें हालेलुया जीवित रखा। इसके लिए हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? प्रभु को स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया, उनकी भलाइयों को याद करते हुए, उसने किए हुए कार्यों को याद करते हुए उन्हें स्तुति करेंगे। हालेलुया, आइए हालेलुया प्रेम करूंगा सच्चाई से गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करें हम लोग। प्रेम करूंगा सच्चाई से, स्तुति करूंगा आनंद से, प्रेम करूंगा सच्चाई से, स्तुति करूंगा आनंद से, प्रेम करूंगा सच्चाई से, स्तुति करूंगा आनंद से, मेरी सारी आत्मा से आराधना करूं, मेरे सारे दिल से प्रेम करूंगा, मेरी सारी आत्मा से आराधना करूं, मेरे सारे दिल से प्रेम करूंगा। आराधना 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 आराधना
करूं मेरे सारे दिल से प्रेम करूंगा। आराधना आराधना यीशु 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 आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा तुझे आराधना देते हैं प्रभु। तूने संभाला हर एक बातों में प्रभु, हमें पूरा हफ्ता प्रभु संभाल कर और एक बार तेरे उपस्थिति में इस रीति से खड़े होने के लिए आपने दिया हो इस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। कितना अनुग्रहकारी है तू प्रभु। हालेलुया। हमारे ऊपर तूने दिखाया हुआ प्रेम अनुग्रह सारे बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पप्पा। तू जीवित और जिंदा परमेश्वर है। तू हमेशा हमारे साथ रहता है। तू कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा प्रभु। अनुग्रहकारी आज के पूरा आराधना तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पप्पा। आरंभ से लेकर अंत तक पप्पा तेरे आत्मा के द्वारा तू चलाइए। तेरे नाम की महिमा होने के लिए प्रार्थना में, वचनों में, गवाहियों में, हालेलुया, समर्पण की प्रार्थना में, सारे बातों में प्रभु पप्पा तुझको ही महिमा मिले। जितने भाई बहन प्रभु इस आराधना में शामिल है उन सभी के ऊपर प्रभु तेरे आत्मा को उंडेल। उन सभी के ऊपर प्रभु हालेलुया तेरे आशीषों को उंडेल। उन सभी के ऊपर प्रभु तेरे चंगाई को उंडेल। हालेलुया पप्पा तुझको महिमा मिलने के लिए सारे आराधना को आगे ले चल। पास्टर जी को भी प्रभु तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। आपके आत्मा से भरकर, आपके आत्मा के कंट्रोल में लेकर पप्पा तू हालेलुया इस्तेमाल कर। हालेलुया तेरे स्वर्ग से आया हुआ वचनों के द्वारा प्रभु हर एक को तृप्त कर, हमें तृप्त कर पप्पा। तेरे रिमा और हमें सुनाकर आगे ले चल पप्पा। तेरे हाथों में समय को सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। 121 ये समय में साम्स 121 121 कीर्तना 1 से लेकर पूरा भजन संहिता का 121 1 से लेकर भजन संहिता का 121 भजन संहिता का 121 पेज नंबर 751। हिंदी वालों को 751 पेज नंबर भजन संहिता का 121 हम पढ़ेंगे। हमारे पीछे आप भी बोलिए। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा के ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँवों को टलने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरी रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिने और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा पाया परमेश्वर को कोटि हालेलुया धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता को, आसमान की पिता को मैं अपनी आंखों पर्वतों की हालेलुया पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया मतलब हालेलुया 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 यीशु की ओर लगाऊंगा। हालेलुया यीशु की ओर देखने वाला लोग, परमेश्वर की ओर देखने वाला लोग हालेलुया कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया हर बातों में सहायता, हर बीमारी की जगह में चंगाई, हर बातों में प्रभु की अनुग्रह। हालेलुया मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया जो आकाश और पृथ्वी की करता है। हालेलुया
हम लोग यीशु की ओर देख रहे हैं, पृथ्वी और आकाश को कर्ता की ओर देख रहे। हालेलुया। इसलिए हालेलुया हमको सहायता नासर यीशु पवित्र नाम में मिल रहा है। हालेलुया। हमारे रक्षक कभी भी ना होंगे, इस्राएल का रक्षक ना होंगे और नाश होएगा। हालेलुया। हमेशा सदा काल तक। हालेलुया। आज से सदा तो यहोवा तेरे दाहिने ओर आड़े है। हालेलुया। सदा काल तक हमको रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे आने जाने में हमको रक्षा करने वाले हैं। हालेलुया। अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। ऐसा वादा दिया, वादा के अनुसार हमारे जीवन में हालेलुया उसने वादा ने उसने दिया। परमेश्वर वादा हालेलुया दिया है। परमेश्वर वादा के अनुसार हमारे जीवन में रक्षा कर रहे परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद स्तुति करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पापा, सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आप सभी को और एक बार धन्यवाद और वंदन करती हूँ। गवाही का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में किया हुआ कामों को याद करते हुए हालेलुया हम गवाहियों को बताएंगे। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिलने के लिए प्रभु ने किए हुए कार्यों को याद करेंगे। हालेलुया। कुछ गवाही है हमारे बीच में कि मेगा सिस्टर की गवाही है कि उनको गए हफ्ते में तबीयत ठीक नहीं था, कि बहुत बुखार वगैरह हो रहा, तो फिर उसने हॉस्पिटल में जाके फिर उसका इलाज करवाई, तो उसने टेस्ट निकाले तो उनको उसमें डेंगू फीवर का दिखाई दी थी। तो फिर फीवर जब था उसी समय में भी वो प्रार्थना करवा रही थी, और उसके बाद में भी डेंगू के जो फीवर लगा करके फिर उसने तुरंत कॉल करके हमें बताई थी। हम लोग ने प्रार्थना भी की है प्रभु के महिमा मिलने के लिए। तो प्रभु ने सच में उनके जीवन में तुरंत उनको, मतलब डेंगू फीवर का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, मगर प्रभु ने उससे हालेलुया 1-2 दिन में ही उन्हें ठीक कर दिया है। अभी बहुत तंदुरुस्त है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद में उनके घर पे हालेलुया निकिता को भी और रत्नदीप को भी तबीयत ठीक नहीं था, तो उस समय में भी रात के समय में उन लोगों ने कॉल किए थे 1 बजे ऐसे टाइम में। प्रभु ने उस समय में सच में प्रभु का महिमा मिलने के लिए हालेलुया महिमा मिले, उस समय में भी पास्टर जी ने उठकर उन लोगों के लिए प्रार्थना किए थे। सच में प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें चंगा किया, जीवित रखा, क्योंकि हालेलुया निकिता का जो ब्लड का जो वाइट ब्लड सेल्स है वो बढ़ गया करके उनको रिपोर्ट में पता चला, मगर प्रभु ने उसमें भी प्रभु ने उन्हें चंगा करके एडमिट होना पड़ता है, मगर प्रभु का धन्यवाद है कि घर पे इलाज होने के लिए और अच्छा से वो तंदुरुस्त होने के लिए प्रभु ने सहायता की है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। रत्नदीप को भी प्रभु ने संपूर्ण रीति से चंगा किया, वो अच्छा से काम पे भी जा रहा है, उस बात के लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। इस हालेलुया। और एक विषय है कि मीना बालेराव आंटी की गवाही है कि शुक्रवार के गुरुवार के दिन रात को उनको बुखार आया था, तो फिर उस समय में अंकिता उन लोगों रात का समय है, तो फिर अंकिता उनकी मम्मी के ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना की, तो प्रभु ने उनको चंगा कर दिया। सुबह उठने से उसे मतलब बुखार से छुटकारा पाई है उसने। तो उसके बाद में सुबह उठने के बाद उसको सर्दी था, तो सर्दी के तो उस समय में आंटी ने प्रार्थना करने के लिए बेटी प्रार्थना की, तो प्रार्थना करने के बाद में फिर देखा तो उसका मतलब सर्दी से भी उसको छुटकारा मिला। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने आंटी को संपूर्ण रीति से चंगा किया भी। अच्छी है आंटी, ठीक है। आंटी ने बोली गवाही बताइए हमारे तरफ से, तो प्रभु का महिमा मिले इस गवाही के द्वारा भी। हालेलुया। और एक गवाही है, हमारा गवाही है, हमारे परिवार की गवाही है, प्रभु का इस गवाही के द्वारा महिमा मिले कि क्योंकि 25 दिन पहले हमारे घर में सभी को बुखार था, एक को एक ऐसा सभी को बुखार आना शुरू हुआ था। तो पता चला है कि हम लोगों को कोविड हुआ है, कोविड हुआ करके हमें पता चला। तो प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने हमें उस विपत्ति से बचाया, क्योंकि मम्मी पापा बड़े हैं घर पे, तो हम लोग उसका ही डर था, मगर प्रभु का धन्यवाद हो कि मतलब प्रभु ने ऐसा संभाला अपने पंखों के तले कि किसी को भी हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़ा, कि बच्चों से लेकर हम पास्टर जी को, मुझे और बच्चों को, मम्मी पापा को, सभी को अपने पंखों के तले छुपा कर प्रभु ने संभाला। हालेलुया। और संपूर्ण रीति से चंगा किया। हालेलुया। जल्दी से जल्दी हमें उठाया, अपने आप को काम करने के लिए शक्ति, बल, सामर्थ्य प्रभु ने दिया। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। तो
ये बुखार के समय में पास्टर जी को थोड़ा ज़्यादा हुआ था, क्योंकि जब बुखार शुरू हुआ उन्हें तो उनको वॉमिटिंग शुरू हुआ था, तो वॉमिटिंग से साथ साथ उसको बुखार भी शुरू हुआ था। तो उतना वॉमिटिंग्स हो रहा था कि उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, कि क्योंकि वो रात का समय था कि पूरा रात भर उनको वॉमिटिंग्स होता ही रहा था कि मम्मी और मुझे कंट्रोल, मतलब उसे कंट्रोल करने के लिए नहीं हो रहा था कि उतना वॉमिटिंग्स हो रहा था कि थोड़ा सा भी पानी अंदर जा रहा तो बड़े बड़े वॉमिटिंग्स होने लगा था, कि वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो फिर ऐसे समय में कहाँ ले जाए, क्योंकि वो रात का समय 3 बज रहे 4 बज रहे, ऐसे समय में कहाँ ले जाएंगे, हॉस्पिटल में कहाँ ले जाएंगे, किसको बताएंगे। तो हम लोग एक ही प्रार्थना किए थे कि प्रभु यीशु आपके सिवा इधर हमें कोई नहीं जानते, हम लोग किसी को नहीं जानते हैं, आपके सिवा और कोई नहीं है यहाँ। प्रभु यीशु आप कुछ तो कुछ मार्ग खोलो, क्योंकि ऐसे बुखार के समय में कोई हमें लेंगे भी नहीं और ऐसे हालत में हमें कोई एडमिट भी नहीं करेंगे, ऐसे हालत में कोई भी हमें ऑटो वाले भी हमें नहीं मिलेंगे। ऐसे समय है कि हम किसको बताएंगे, किधर जाएंगे। प्रभु यीशु तेरे सिवा हमें कोई नहीं है। ऐसे प्रार्थना हम लोग ने किए थे। सच में अद्भुत रीति से प्रभु को एक ही बोले कि प्रभु तू मार्ग खोल, नहीं तो तू ही चंगा कर, हॉस्पिटल में एडमिट करने का, हॉस्पिटल में ले जाने का जरूरत ना पड़े, ऐसे अभी इसी वक्त उन्हें चंगा कर दे प्रभु। ऐसा प्रार्थना करके एक गिलास पानी उन्हें दिए थे। तो फिर पास्टर जी ने वो पानी पिए थे। पीने के बाद फिर से उन्हें वॉमिटिंग हुआ, तो उसके बाद में से वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं हुआ था। प्रभु का महिमा मिले, हालेलुया। उसके बाद में बिल्कुल वॉमिटिंग्स नहीं हुआ। उसके बाद में मतलब इतने दिन बुखार कमजोरी कभी भी वॉमिटिंग्स फिर से नहीं हुआ था। प्रभु ने उतना चंगा किया है, क्योंकि पास्टर जी को कभी भी वॉमिटिंग्स होता तो कि उन्हें ज़रूर वॉमिटिंग का जो इंजेक्शन होता है उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि उतना वॉमिटिंग्स उनको होता था। मगर इस बार प्रभु ने ही, सच में प्रभु को महिमा मिले कि उसी ने अपने हाथ को फैलाकर, घायल हुआ उस हाथ को फैलाकर हमारे परिवार के ऊपर अनुग्रह दिखाया। इतना अनुग्रह दिखाया कि हम किसी को पता भी लगने नहीं दिया है, क्योंकि उस समय में बीमारी के टाइम में हमारे कलीसिया के मेंबर्स वो लोग भी कुछ लोग बीमार हैं, तो उस समय में वो लोग भी एडमिट है, वो लोग भी उस समय में हमें कॉल कर रहे थे। दूसरा ही दिन, मतलब जो वॉमिटिंग्स हुआ था पास्टर जी को, उसके सुबह के ही दिन कुछ लोग बीमार से पास्टर जी को फ़ोन कर रहे थे। मगर उस समय में भी पास्टर जी ने कॉल्स को क्या कट नहीं किया था। उस समय में भी पास्टर जी ने उठाकर उसे सच में प्रभु का शक्ति के द्वारा उसने उस प्रार्थना, मतलब उन लोगों के लिए प्रार्थना किया। जैसे उन लोगों के लिए पास्टर जी ने प्रार्थना कर रहा था, वैसे ही उनके शरीर में शक्ति पाने लगा था। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। ऐसे परिस्थिति में भी प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने शक्ति, बल, सामर्थ्य में दिया है। किसी का कॉल भी हम लोग कट नहीं किए थे, किसी का कॉल में भी हम लोग को ठीक नहीं, अभी प्रार्थना नहीं करेंगे ऐसा नहीं बोले थे। प्रभु ने ऐसा शक्ति, बल, सामर्थ्य देकर आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो। हालेलुया। इस गवाही के द्वारा प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। और कुछ गवाहियों को हम सुनेंगे वीडियो के रूप में, वीडियो के द्वारा हम लोग सुनेंगे समीक्षा की और अक्षदा की गवाहियों को आज हम लोग वीडियो के रूप में उनके ही मुंह से सुनेंगे। प्रभु को महिमा मिले इन सारी गवाहियों के द्वारा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मेरा बड़ा भाई अक्षय को कुछ दिन पहले बहुत बुखार था, तो हमने उसको डॉक्टर के पास लेकर गए थे, लेकिन उसका बुखार फिर भी निकल नहीं रहा था। तो हमने पास्टर जी को कॉल किया, तो पास्टर जी ने उसके लिए प्रेयर किया, तो उसका बुखार तुरंत उतर गया। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है, पास्टर जी का भी धन्यवाद है। और इसको खांसी बहुत हो गई थी, तो हमने उसको फिर से डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर जी ने बोला इसका ब्लड चेक कराइए। तो हमने उसके ब्लड चेक किया, तो उसके वाइट प्लेट्स बहुत कम थे। तो मेरी बुआ की लड़की जिस डॉक्टर के पास जॉब पर जाती है, तो उन्होंने बताया कि इसको तुरंत अभी इसी वक्त उसको हॉस्पिटल में लेकर जाए, क्योंकि बहुत कम हो गए थे। उन्होंने कुछ दवाई लिख के दी, वो हमने दी उसको। हमने और पपाई का पत्ते का भी जूस दिया प्रेयर करके, उसको सब खाने के लिए दिया। तो दूसरे दिन जिस डॉक्टर ने बोला था उसके पास वो रिपोर्ट लेकर गए, तो उन्होंने भी सेम वैसा ही कहा कि आप भी इसको आप हॉस्पिटल में लेकर जाइए, क्योंकि बहुत कम हो गए, और ज़्यादा कम हो गए ना तो ये मिलते भी नहीं जल्दी। तो मैंने डॉक्टर जी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप एक बार उसका रिपोर्ट कराइए। तो डॉक्टर जी ने बोला नहीं आप अभी इसी वक्त लेकर जाइए। तो मैंने फिर भी डॉक्टर जी को रिक्वेस्ट किया कि एक बार आप उसके रिपोर्ट कराइए। तो उन्होंने अर्जेंट में चिट्ठी लिख कर दी और हमने उसकी रिपोर्ट कराए, तो उसके वाइट प्लेट्स पूरे 1 लाख तक बढ़ गए थे। एक ही रात में प्रभु ने ऐसा अद्भुत कार्य किया हमारे जीवन में, इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन फिर भी उसकी खांसी नहीं जा रही थी, तो डॉक्टर जी ने बोला कि आप कोविड की टेस्ट करके लीजिए। तो हमने कोविड की टेस्ट करके ली, तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो हमारे परिवार का भी किया, तो उसमें मेरा भी पॉजिटिव आया।
हाँ, तो हम दोनों हॉस्पिटल में गई थी। प्रभु ने वहाँ भी हमारी बहुत सहायता की। पास्टर सिस्टर हर दिन मेरे लिए प्रेयर करते थे फ़ोन पर। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। पास्टर सिस्टर जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद। और हमें उधर से प्रभु ने चंगाई दी और इधर घर पर भी अच्छे तरीके से लेकर आए। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं घर पर आई तो मुझे बहुत ऐसा सुनाई दिया कि प्रभु के बच्चे के ऊपर कैसा मतलब ऐसा कोविड का अटैक हो सकता है ऐसा। तो लेकिन धर्मियों पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा ही है उन सबको उनसे छुड़ाता है। ऐसा प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का वचन और ये भी कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु ने हमें नाश होने के लिए नहीं, अनंत जीवन होने के लिए बुलाया है। और हम पर विपत्ति इसलिए आती है कि हम विश्वास में, प्रार्थना में, या प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए हम पर विपत्ति आती है। तो इसलिए धन्यवाद करती प्रभु का हमें छुटकारा दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और पास्टर सिस्टर जी का भी धन्यवाद कि हर टाइम हम जब भी कॉल करते थे वो हमारे लिए प्रेयर करते थे। इसके लिए पास्टर सिस्टर जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद। इस गवाही के द्वारा प्रभु को ही महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम से आपको नमस्कार। मेरी गवाही है कि 18 सितंबर को मेरी इंस्टीट्यूट की एग्ज़ाम थी। तो उससे पहले मुझे ऑनलाइन हॉल टिकट डाउनलोड करना था। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। वो डाउनलोड नहीं होता तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाती। इसलिए मैंने सिस्टर जी को कॉल किया और उन्हें बताया, तो और उन्होंने मेरे लिए प्रे किया और 2 दिन में मेरा हॉल टिकट डाउनलोड हुआ। इसमें प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद और सिस्टर पास्टर जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि इतनी तकलीफ में होते हुए भी उन्होंने मेरे लिए प्रे किया। और दूसरी गवाही ये है कि मेरी एग्ज़ाम घोड़बंदर में थी। तो मुझे टेंशन था कि ट्रैवलिंग में कुछ प्रॉब्लम ना हो, और नहीं तो मैंने पास्टर जी को कॉल किया और उन्होंने मेरे प्रे किया। मैं अच्छे से एग्ज़ाम सेंटर में जाके अच्छे से एग्ज़ाम देके अच्छे से घर पे पहुंची। इसमें प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। मुझे ज़रा से भी तकलीफ़ ना हुई, ज़रा से भी तकलीफ़ ना हुई, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद है। और सिस्टर पास्टर जी को भी धन्यवाद क्योंकि उन्होंने मेरे प्रे किया। थैंक यू। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रभु की महिमा प्रशंसा मिले इस गवाहियों के द्वारा। यीशु मसीह की, हमारा पिता परमेश्वर की सदाकाल महिमा मिले। हालेलुया। इस सभी गवाहियों में, प्रॉब्लम्स में, हालेलुया, और हालेलुया तबीयत की जगह में हमको चंगा किया और आपको भी चंगा किया परमेश्वर यीशु मसीह को हम हालेलुया स्तुति करेंगे। हालेलुया, सच में हालेलुया। अभी जो सुना है गवाही में, मेरा तबीयत को हालेलुया प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने चंगाई किया। फिर हालेलुया उसकी सेवा करने के लिए बिना हॉस्पिटल, हालेलुया, और हालेलुया हॉस्पिटल जाने के लिए भी अवकाश नहीं दिया है। हॉस्पिटल जाने के लिए भी अवसर नहीं पड़ा है। ऐसा कृपा दिया है परमेश्वर ने, चंगाई किया है। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद बोल रहा हूँ। प्रभु के बच्चों को भी हालेलुया समस्या आएगा क्या, ऐसा थोड़ा लोग का अंदर सोच विचार आते हैं। हालेलुया, देखिए आएगा, हालेलुया आते हैं। लेकिन क्यों आते हैं? क्योंकि प्रभु का बच्चों का जीवन में भी क्यों आते हैं? यीशु मसीह ने बोला है, यूहन्ना सुसमाचार का अंदर 14 अध्याय में यीशु मसीह ने बोला है, मैं संसार का ऊपर जीत लिया है। संसार में आपको प्रॉब्लम्स आएगा, हालेलुया, लेकिन उसका प्रॉब्लम्स का जगह में मैं संसार को जीत लिया है, आपको भी मैं जयवंत जीवन देता हूँ, ऐसा बोला है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चों को भी समस्या आएगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार में जो लोग हैं इससे बढ़कर, मतलब तबीयत के बारे में मैटर में नहीं बोल रहा हूँ, संसार में जो लोग हैं इससे बढ़कर आने के लिए अवकाश है। क्योंकि हालेलुया क्यों ऐसा आता है? क्योंकि हम परमेश्वर में, हालेलुया, और हालेलुया बलवंत बढ़ाने के परमेश्वर में, और हम लोग मजबूत बनकर दूसरा लोगों को हम दिलासा देने के लिए, हालेलुया, क्योंकि हम मजबूत नहीं बन जाएंगे। हालेलुया। एक आदमी ने एक बात बोला है, अरे प्रभु यीशु मसीह एक ही परमेश्वर बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह महान बोलते हैं, सृष्टिकर्ता बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को इतना कष्ट क्यों आया? क्रूस का जगह में क्यों मरना पड़ा? हालेलुया। वो भारी बोझ, भारी वजन है, ऐसा क्रूस को क्यों पकड़कर यीशु मसीह ऐसे चलने पड़े हैं? अरे दुनिया में किसी को इतना कष्ट नहीं है, क्यों यीशु मसीह को इतना कष्ट आया? परमेश्वर होकर भी, एक परमेश्वर होकर भी, एक पर प्रभु होकर भी, ऐसा बोलते हैं लोग। हालेलुया। लेकिन क्या है
क्योंकि यीशु मसीह को हालेलुया सारे लोगों को दुख को दूर करने के लिए, सारे लोगों को पाप को श्राप को मिटाने के लिए हालेलुया दुख उठाने के लिए तैयारी हो गया। हालेलुया जो यीशु मसीह के पास आया हुआ लोग, यीशु में आया हुआ लोग हालेलुया यीशु का सेवकाई करने वाला लोगों का जीवन में एक एक बार दुख उठाने के लिए अवसर पड़ते हैं, क्योंकि दुख उठाने वजह से हालेलुया बलवंत पाकर प्रभु में हालेलुया मजबूत होकर हालेलुया दूसरों की हालेलुया ऐसा शक्ति देने के लिए अनुग्रह हालेलुया मिलेगा। हालेलुया इसलिए पौलुस भक्त बोलते हैं मेरे को क्यों इतना कष्ट आया, मेरे को क्यों इतना क्लेश आया, मेरे जीवन में क्यों इतना प्रॉब्लम्स आया, क्योंकि आपका महिमा के लिए आया, ऐसा बोल रहे हैं। हालेलुया देखिए मेरे को इतना कष्ट आया आपको दुख में पड़ने के लिए, अरे पास्टर जी के कितना प्रॉब्लम्स आया, हमारा परिस्थिति क्या है, ऐसा सोचने के लिए जरूरत नहीं। क्योंकि प्रभु का भक्त को क्यों आया है, पौलुस भक्त ने बोला है मेरा सारे क्लेश मेरे सारे प्रॉब्लम तेरे महिमा के लिए आया। लेकिन क्या क्या है हालेलुया, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम उसके बीच में मैं प्रभु का ओर से ध्यान से देख रहा हूं, मेरा प्रॉब्लम उसका बीच में मैं प्रभु से क्या सीखना है अच्छा से मैं सीख रहा हूं। हालेलुया अच्छा से मैं ले रहा हूं प्रभु से, और अच्छा से प्रभु में मैं मजबूत हो रहा हूं, उसी शक्ति से मजबूत हुआ, उसी शक्ति से, उसी अनुग्रह से, उसी सामर्थ्य से आपका बीच में मैं सेवकाई कर रहा हूं। हालेलुया इसी वजह से ये सेवकाई वजह से आपको बहुत तृप्ति मिलेगा, समाधान में आशीष मिलेगा। हालेलुया इसलिए पौलुस भक्त भी बोल रहे मेरा क्लेश तेरे को महिमा मिलने के लिए, तेरे को महिमा, तेरे को जीवन में महिमा मिलने के लिए, मेरे आपको महिमा मिलने के लिए मेरा जीवन में क्लेश आ रहा है, ऐसा बोल रहे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया एक इस आज का वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया यशायाह पुस्तक में 26 चैप्टर खोलेंगे। यशायाह पुस्तक में 26 में 26 यशायाह पुस्तक में 26 में 3 వచనం పడండి। యెషయా పుస్తకంలో 26వ అధ్యాయము 3వ వచనం ఈ సమయంలో మనం చూద్దాం। యెషయా పుస్తకంలో 26 3వ అధ్యాయము पेज नंबर 845 हिंदी पेज। हाँ हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 845, हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 845 26 चैप्टर में 3 वचन యెషయా పుస్తक में। తెలుగు लोगों के लिए యెషయా పుస్తకంలో నుంచి 26వ అధ్యాయము 3వ వచనం పేజీ నంబర్ 588 తెలుగు लोगों के लिए पेजी नंबर, తెలుగు लोगों के लिए पेजी नंबर 588 యెషయా పుస్తకంలో నుంచి 26వ అధ్యాయము 3వ వచనం। हालेलुया पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हाँ क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है, वह तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रखो। हालेलुया हाँ प्रार्थना करेंगे, हाथ रखिए। हालेलुया स्वर्गीय पिता इस वचनों से हालेलुया ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, यही सेनाओं का यहोवा का वचन है। ऐसा वादा के अनुसार आपके आत्मा के द्वारा स्वर्गीय पिता आपके आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया इस वचनों में हालेलुया वचनों के द्वारा आपके आत्मा में हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए पापा, क्योंकि आपके वचन के द्वारा हाले ठीक करने वाला परमेश्वर हालेलुया अवसर पर कहा वचनों से, ठीक समय पर कहा वचनों से, बुद्धि का वचनों से, आत्मा के अनुसार ज्ञान के वचनों से हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए पापा, ताकि आपके अनुग्रह और सामर्थ्य में आपकी दया में हालेलुया हम आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहे प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया यहाँ वचन लिखा है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए
उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। తెలుగులో చదువు, తెలుగులో చదువు। हालेलुया। తెలుగు लोगों के लिए हालेलुया। ఎవని మనసు నీ మీద ఆనుకున్నో వానిని నీవు పూర్ణ శాంతి గల వానిగా కాపాడుదువు, ఏలయనగా అతడు నీయందు विश्वास ఉంచినవాడు। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आज का हालेलुया हमारे प्रचार का विषय क्या है कि यीशु मसीह हमको पूर्ण शांति देगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमको पूर्ण शांति देगा। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे, यीशु मसीह हमको पूर्ण शांति देगा। यीशु मसीह हमको पूर्ण शांति देने वाला है, पूर्ण शांति देगा। हालेलुया। नॉर्मल शांति नहीं है, थोड़ा शांति नहीं है। हालेलुया। कितना शांति है? पूर्ण शांति। पूर्ण शांति मतलब क्या है? वचन में लिखा है, इसी जगह में थोड़ा इंग्लिश बाइबल में लिखा है, उसी जगह में शालोम लिखा है, शांति का जगह में शालोम लिखा है। मतलब शालोम मतलब क्या है? शालोम मतलब यीशु मसीह हमको हालेलुया शालोम देता है। शालोम मतलब पीस, हार्मोनी, होलनेस, कंप्लीटनेस, प्रॉस्पेरिटी, वेलफेयर एंड ट्रांसक्विलिटी। मतलब शालोम मतलब हर प्रकार की आशीर्वाद, हर बातों में आशीर्वाद, आत्मिक आशीर्वाद, हर बातों में आशीर्वाद। और हालेलुया चंगा, बीमारी की जगह में भी परमेश्वर को सब कुछ संभव है, बीमारी की जगह में भी आशीर्वाद। हालेलुया। और मृत्यु का विषय में भी, मरने के बाद जी उठने की, हालेलुया, मरने के बाद जी उठने के अनुभव। हालेलुया। आत्मा हमेशा परमेश्वर की जगह में, आत्मा नष्ट नहीं होना चाहिए, आत्मा भी परमेश्वर में राज्य में रहने के लिए, मतलब इतना परिपूर्ण आशीर्वाद, इससे बढ़कर आशीर्वाद कोई नहीं है। सभी बातों में आशीर्वाद पाने के लिए इसे बोलते हैं शालोम। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हमको परफेक्ट पीस, थोड़ा इंग्लिश में बाइबल में लिखा है परफेक्ट पीस, उसी जगह में लिखा है शालोम। हालेलुया। मतलब पूर्ण शांति देने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह की और एक नाम है शांति का राजा है। हालेलुया। यशायाह पुस्तक में 9 अध्याय में 6 वचन हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा। उधर भी एक वचन है यशायाह पुस्तक में, हालेलुया 9 वचन में 6। हालेलुया। एक बार देखेंगे यशायाह पुस्तक 9 वचन में 6 वचन हम देखेंगे तो शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार। ओके। हालेलुया। पीछे आई है फिर। हालेलुया। शांति का राजकुमार। अभी यशायाह पुस्तक 26 में आई है। शांति का राजकुमार यीशु मसीह कौन है? शांति का राजकुमार। हालेलुया। क्योंकि ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। यीशु मसीह शांति का राजकुमार, मतलब यीशु मसीह को हम स्वीकार किया है, ऑटोमेटिकली हमारा हृदय में एक शांति उत्पन्न होगा। हालेलुया। अचानक हम लोग ने कुछ गलत निर्णय लिया, गलत निर्णय लेने तो शांति का राजकुमार काम करते हैं। बेटा आपने गलत निर्णय लिया, ऐसा निर्णय नहीं लेने का, तो इस जगह में हालेलुया आपको निर्णय चेंज करो, ऐसा बोलने वाला है। तुरंत हम लोग क्या करते हैं? निर्णय चेंज करते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तो कुछ हम लोग ने हमारे जीवन में कुछ पाप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, तो क्या वो क्या बोलेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना का, परमेश्वर से का समाधान में रहो, मतलब पश्चाताप करो। हालेलुया। परमेश्वर से समाधान करो, मेरा बलिदान को देखो। ऐसा शांति का राजा क्या करते हैं? शांति का बात दिखाता है। सो हर बातों में हालेलुया हम हालेलुया, लेकिन यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे तो ऐसा बात नहीं है हमारे हृदय में। इसलिए शांति का राजकुमार यीशु मसीह हमारे जीवन में, शांति का राजकुमार। हमारा जीवन में हर निर्णय कैसे लेना है, वो शादी मैटर हो, हालेलुया, घर का मैटर हो, आपका जीवन में हालेलुया बच्चों से, बचपन से लेकर बूढ़े होने तक कैसे कैसे जीना है, कैसे कैसे कार्य करना है, क्या नहीं करना है, सब बातों बाइबल का अंदर लिखा है ना। शादी का विषय में भी लिखा है बाइबल का अंदर। मतलब ऐसा करेंगे तो हमको शांति आएगा, बाइबल का वचन के अनुसार हम करेंगे तो हमको शांति आएगा, बाइबल का अनुसार नहीं करेंगे तो शांति नहीं आएगा।
शांति नहीं आएगी तो फिर वापस यीशु को आएंगे तो बता मेरे वचन के अनुसार आप करो, ऐसा बोलेगा, फिर हम ऐसा करने वजह से फिर शांति आएगा। हालेलुया। सो ऐसा हालेलुया शांति का राजा हमारे जीवन में काम कर रहा है, इसलिए परिपूर्ण शांति देने के लिए आया है। इसलिए यह अनुभव हमको यीशु मसीह में आने के बाद हालेलुया हुआ है। यीशु मसीह में नहीं है, यीशु मसीह को हालेलुया नहीं आया पहले दिनों में, ऐसा अनुभव नहीं है। हालेलुया। देखिए यहाँ कंप्लीट पीस मतलब पूरा आशीर्वाद परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारा जीवन में देने वाला है। यहाँ एक वचन लिखा है, हम देखा है, यवन में आनुकोनो मतलब हालेलुया जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए, धीरज धरे हुए मतलब धीरज धरे हुए। हालेलुया। यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ धीरज धरे जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए, ये पढ़ने के बाद हमको क्या सोचेगा हम लोग? धीरज मतलब एक नम्रता में, वो शांति में रहने वाला, ऐसा क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है मीनिंग। धीरज धरे मतलब यीशु का ऊपर आधारित हो गया, यीशु का ऊपर हालेलुया मन, हमारा सोच विचार पूरा, हमारा हृदय यीशु का ओर है, यीशु का ऊपर आधार हो गया। यीशु है मेरा जीवन में, जो कुछ कर रहे यीशु मसीह पूरा यीशु मसीह का अनुसार, हाँ यीशु मसीह हमारा सहारा बन, मतलब पूरा मन, पूरा सोच विचार, पूरा हालेलुया लाइफ यीशु का ऊपर आधारित हो गया। ऐसा लोगों के जीवन में परमेश्वर क्या देते हैं? परफेक्ट ब्लेसिंग्स, पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। पूर्ण आशीर्वाद मतलब हर बातों में आशीर्वाद, ये बातों में कम हो गया ऐसा बोलने के लिए नहीं। हालेलुया। आत्मिक जीवन में आशीर्वाद देते हैं, हर बातों में आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया। और चंगाई के आने, इतना बड़े मुश्किल होने दो, इतना बड़े हालेलुया बीमारी होने दो, उसी जगह में भी चंगाई करते हैं परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं 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 नहीं, ये बड़ा बीमारी है, मृत्यु तक गया है, मैं चंगाई नहीं करूंगा ऐसा बोलने के लिए जरूरत नहीं। उधर जगह में भी चंगाई करने वाला हमारा परमेश्वर। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि पूरा यीशु का ऊपर आधारित हो गया है। बाइबल का अंदर एक बात लिखा है, जो पाप ज्यादा कर रहे और पाप में ज्यादा हो गया, पाप को जितना करना है उतना वो क्रॉस लिमिट हो गया, मतलब मरना कर्म है ना पाप, मतलब मृत्यु की जैसा पाप कर रहे, ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना भी नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि पाप जितना करना है उतना से क्रॉस होकर और बढ़कर कर रहे हैं, ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जरूरत भी नहीं है, ऐसा बात बाइबल का अंदर भी लिखा गया है। इसलिए मतलब यीशु के ऊपर आधारित हो गया लोग, यीशु ये मेरे जीवन में और कुछ नहीं, यीशु जैसा बोलेगा मैं ऐसा करने के लिए मैं समर्पित हूं। यीशु है मेरा मार्ग, यीशु है मेरा आधार, यीशु है मेरा सब कुछ, ऐसा यीशु का ऊपर आधारित हो गया लोगों का जीवन में। मृत्यु तक गया प्रॉब्लम्स को भी, धरती का अंदर नीचे तक गया प्रॉब्लम्स को भी, आसमान के ऊपर ऊंचा तक पहाड़ के जैसा समस्याओं को भी यीशु छुड़ाने वाला है, यीशु रक्षा करने वाला है, यीशु सहायता करने वाला है। हालेलुया। इसलिए यीशु का ऊपर पूरी रीति से आधार। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ हमारा हिंदी बाइबल में धीरज धरे हुए ऐसा लिखा है, लेकिन बाकी का हालेलुया इंग्लिश बाइबल ऐसा, हम तेलुगु बाइबल लिखे तो यीशु का ऊपर आधारित हो गया पूर्ण रीति से। हाँ, छोटे बच्चों को जैसा माँ के गोद में आधारित हो गए तो ऐसा आधारित होना। लेकिन छोटा बच्चा इतना धनी का लाइफ है, हाँ, बड़े होने के बाद बहुत कष्ट का लाइफ है, क्योंकि छोटा बच्चे का अंदर कुछ भी खुद का निर्णय करने के लिए जरूरत नहीं है, कुछ अवकाश नहीं है ना। सुबह सुबह उठने के बाद क्या पीना है, क्या पाना है, स्थान है, गर्म पानी हो और नॉर्मल पानी हो और ठंडा पानी हो, और क्या कपड़ा पहना है, सब कुछ कौन निर्णय लेते हैं? माँ निर्णय लेते हैं, है ना। हालेलुया। माँ निर्णय। थोड़ा बड़े होने के बाद भी माँ स्नान करना, सब कुछ देना पूरा मम्मी का निर्णय है, उसका खुद का सोच विचार कुछ भी नहीं है, पूरा माँ के। हालेलुया।
हाँ निर्णय है, उतना धन्य की बात है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर भी छोटे बच्चों को जैसा रहो, हालेलुया, ऐसा बार बार बोल रहे परमेश्वर ने, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह में हम आया, कई बाद में बाइबल का अंदर और एक जगह में एक बात है बुरा करने के विषय में, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बाइबल का अंदर एक बात बोला है, बुरे करने के विषय में एक छोटे बच्चे का जैसा रहो, शिशुला उंडी कीड़ जैसे विषय में लो, हालेलुया। मतलब बुरा करने के विषय में आपको कुछ भी जानता नहीं, मालूम नहीं है, छोटे बच्चे हैं, हाँ, मासूम से रहना, हालेलुया। मतलब बुरा करने के विषय में आपको कुछ भी मालूम नहीं है। मम्मी का पेट में से आया हुआ मम्मी से पेट में आया हुआ बच्चों को जैसा रहो, किसका विषय में? बुरे करने के विषय में, हालेलुया। लेकिन भलाई करने के विषय में एकदम सीनियर पर्सन, हालेलुया, सीनियर पर्सन का जैसा रहो, ऐसा बाइबल में लिखा है, हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के हम रास्ता में आने के बाद, हालेलुया, बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आधारित होकर जीने के लिए आदत होना चाहिए। कंप्लीट ब्लेसिंग्स देने के लिए यीशु मसीह का इच्छा है, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह हम आया, मतलब यीशु को, हालेलुया, पार्शियलिटी नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर यीशु में, क्योंकि यीशु मसीह को कितना प्रेम कर रहे परमेश्वर, हमें एक बात वचन में देखा है। यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के समय, बाहर आने के समय आकाश खुल गया है। आकाश खुल गए, यीशु मसीह का कौन बात कर रहे हैं? पापा, पिता परमेश्वर ने बात कर रहे। क्या बात कहे हैं? हे मेरा प्रिय पुत्र है, हे मेरा प्रिय पुत्र है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं? मैं प्रसन्न हो रहा हूं। ऐसा बात किया है परमेश्वर ने। तो पिता परमेश्वर ने कैसे बात किया? यीशु मसीह का बारे में, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं प्रसन्न हो रहा हूं, ऐसा बात कर रहे। देखो परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, हालेलुया, कहां जगह में तृप्त हो रहे? सिर्फ यीशु मसीह में तृप्त हो रहे ज्यादा। सब बाकी का बाकी का तृप्त है वो अलग है। पूरा तृप्त कहां मिलेगा परमेश्वर को? ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उसमें क्या हो रहा हूं? प्रसन्न हो रहा हूं, हालेलुया। लेकिन अभी हमको परमेश्वर ने क्या किया? सबको यीशु मसीह में बुलाया, समझ गया? सबको यीशु मसीह को बुलाया। हम लोग आ गया यीशु मसीह में, सिस्टर आया यीशु मसीह में, हमारा परिवार आया, हालेलुया, यीशु मसीह में। मतलब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह को विश्वास करके जैसा वचन बोल रहे बपतिस्मा लिया, बाकी का बात तो छोड़ दिया। यीशु का अनुसार हम लोग, मतलब यीशु में आया है, यीशु में आया है, मतलब परमेश्वर यीशु को बहुत प्रेम कर रहे, मेरा प्रिय पुत्र है, ऐसा प्रेम करे। हम लोग कहां आया? यीशु में आया है, यीशु में आया है। यीशु में आकर हम लोग क्या बन गया है? परमेश्वर की पुत्र बन गया है, परमेश्वर की वारिस बन गया है। अभी परमेश्वर को, हालेलुया, बहुत प्रेम, बहुत प्रसन्न हो रहे। किसमें हो रहे? बहुत प्रसन्न, यीशु में हो रहे, बहुत प्रसन्न। हम लोग यीशु का अंदर है, मतलब यीशु में है, हमारा जीवन में भी बहुत प्रसन्न हो रहे, हालेलुया। पिता परमेश्वर की मन देखिए, हालेलुया। मसीहा में हमको क्यों बुलाया है? मसीहा में हमको क्यों बुलाया है परमेश्वर ने? मसीहा में आया हमारा जीवन, मतलब मसीह का ऊपर पिता परमेश्वर की कितना प्रसन्न हो रहे, प्रेम है, वही प्रेम हमको भी मिला है, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह एकलौता पुत्र बताया, हम लोग भी क्या बोला है? पुत्र लोग बताया, मतलब दत्त पुत्रुलगा पिलवडुतुन्नाम, अडॉप्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं? हालेलुया। हिंदी में हालेलुया, अडॉप्शन, हालेलुया, गोद लिया बच्चों। प्राइज द लॉर्ड। यीशु का ऊपर कितना प्रेम मिल रहे परमेश्वर से, हमको भी, हालेलुया, ऐसा प्रेम मिल रहा है, हालेलुया। लेपालक पुत्र, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए एक अंडा को देखिए, गुड नहीं अंडा है ना, अंडा को देखिए, अंडा समझिए यीशु मसीह, एग्जाम्पल, हालेलुया। अंडा का अंदर जो क्या बोलते हैं, अंडा का अंदर क्या है चीज? वाइट काउंटर है, वाइट कलर में है, क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है। अंडा को जो अंदर चीज है हम है, हालेलुया। तो अंडा को देखने के समय क्या दिखते हैं? ऊपर का अंडा देखते हैं, व्हाइट कलर में देखते हैं, पूरा ऊपर, हाँ, शल देखते हैं। लेकिन अंदर है चीज, क्या है चीज? व्हाइट चीज, एक व्हाइट चीज है,
वैसे ही मसीहा में हम आया है, मसीहा में हम आया है। पिता परमेश्वर ने हालेलुया हमको देखने के समय हालेलुया हम नहीं दिखते हैं। हालेलुया कैसे दिखते हैं हम लोग? मसीहा में मिक्स हो गया है। हालेलुया मसीहा को धारण किया है, हम लोग मसीहा को स्वीकार किया है, मसीह का अंदर आया है, इसलिए हमसे हालेलुया प्रभु परमेश्वर ने क्या हो गया है? तृप्त हो गया है। हालेलुया ये हालेलुया अंडा, ये अंडा का जैसे अंडा की होल भी है, ये मोसेस जरुब्बाबिल ने रखा है। हालेलुया अंडा का अंदर हम लोग घुस गया है, मतलब यीशु में हम लोग आया है। हालेलुया इसलिए पिता परमेश्वर का हालेलुया इतना परिपूर्ण आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर तैयारी है। और एक वचन खोलेंगे हालेलुया एफएससी पुस्तक में 1 अध्याय 3 वचन खोलेंगे। एफएससी अध्याय 1 का 3 खोलेंगे। पेज नंबर 264। पेज नंबर 264 पढ़िए। एफएससी पुस्तक में से 1 अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे। हाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ परमेश्वर हाँ और पिता का हाँ धन्यवाद हाँ क्योंकि हाँ उसने हमें मसीह में हाँ स्वर्गीय स्थानों में उसने हमें हाँ मसीह में हाँ स्वर्गीय स्थानों में प्रकार की, देखिए उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार को आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया मसीहा में बुलाया है परमेश्वर। देखिए हमारा पापा परमेश्वर ने क्या किया है? आसमान की पिता हमारा हालेलुया हमारा परमेश्वर क्या यीशु में बुलाया है। हालेलुया यीशु से प्रसन्न हो रहे हमारा परमेश्वर, हमको यीशु में बुलाया है। बुलाकर क्या कर रहे हैं? हालेलुया स्वर्ग में जो आत्मिक आशीर्वाद है, सब आशीर्वाद यहां लिखा है सब प्रकार की आत्मिक आशीर्वाद हालेलुया दी है। हालेलुया मतलब आत्मिक आशीर्वाद दिए है तो भू संबंधी आशीर्वाद बहुत कम है। आत्मिक लेवल में बड़ा है, भू संबंधी लेवल में बड़ा है। आत्मिक आशीर्वाद दिया है तो भू संबंधी आशीर्वाद ऑलरेडी दिया है। हालेलुया लेकिन देखिए यीशु में बुलाया मतलब हर प्रकार के आशीर्वाद से तृप्त करने के लिए, मतलब परफेक्ट पीस, मतलब शालोम आशीर्वाद, हाँ परिपूर्ण आशीर्वाद। ज्ञान के विषय में कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया विवेक के विषय में कम होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और तबीयत के विषय में कम नहीं होना चाहिए। आत्मिक जीवन में आशीर्वाद, हर बातों में आशीर्वाद, और चंगाई के अनुग्रह में भी आशीर्वाद पाने के लिए परमेश्वर को इच्छा है। हालेलुया एक बार हालेलुया यूहन्ना की पुस्तक खोलेंगे। हालेलुया तीसरा यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 2 वचन में पढ़ेंगे। तीसरा यूहन्ना पुस्तक में 1 अध्याय में 2 वचन हाँ पढ़िए। नया नियम में 339। हाँ नया नियम में 339 हाँ पढ़िए। हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। देखिए ये भक्त ने कौन सा भक्त है? यीशु से बहुत संबंध है। यीशु प्रेम किया भक्त। यूहन्ना ने बुक लिखा है, यूहन्ना ने से हृदय में से आया हुआ बात है, यूहन्ना की हृदय में आया हुआ ये बात है। कौन सा बात है? हालेलुया आत्मिक जीवन में जैसा उन्नति पा रहे हो वैसे ही हर बातों में उन्नति पाना चाहिए, और चंगा के अनुग्रह में भी आगे बढ़ना, मतलब कंप्लीट ब्लेसिंग्स, मतलब परिपूर्ण आशीर्वाद, मतलब परफेक्ट पीस, मतलब शालोम की आशीर्वाद, पूर्ण शांति पाने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए किसको? उसका ऊपर आधारित हो गया लोग, है ना, उसका ऊपर आधारित हो गया लोग है। हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड आधारित, इसका ऊपर आधारित हो गया। इसलिए इधर क्या वचन लिखा है? धीरज धरे, हाँ तेलुगु में आनुकुनु, उसका ऊपर आधारित हो गया, उसका ऊपर ही हालेलुया डिपेंड हो गया। ऐसा लोगों का जीवन में मतलब यीशु हर बातों में यीशु को और देखना है, हर बातों में निर्णय
यीशु का और निर्णय लेना चाहिए। हालेलुया। मेरे जीवन में ये काम करूं, यीशु की इच्छा है क्या, नहीं है क्या? मेरे जीवन में ये बिजनेस स्टार्ट करूं, यीशु को इच्छा है नहीं क्या? क्योंकि हर बिजनेस यीशु को इच्छा नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे पास्टर जी का पास एक व्यक्ति आया, पास्टर जी मैंने एक दुकान खोला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ इस समय में, हाँ पास्टर जी मेरे को दुकान खोला है, वो दुकान के लिए प्रार्थना करने आइए, रिबन कटिंग करिए। क्योंकि पास्टर जी को आदत है सब नया दुकान को रिबन कटिंग करके यीशु मसीह नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम में शुरू करने के लिए। एक आदमी ने आया, पास्टर जी मैंने एक दुकान खोला है, आइए। हालेलुया, कल दुकान, दारू का दुकान है, आइए प्रार्थना कीजिए, रिबन कटिंग कीजिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में चालू कीजिए। पास्टर जी ने बोला है मैं नहीं आऊँगा। हालेलुया। हम यहाँ खड़ा है, इसके लिए खड़ा है। हालेलुया। हाँ, वो ऐसा दुकानों को बंद करना चाहिए। पास्टर जी ऐसा बंद करेंगे तो मेरा हालत क्या होगा? हालेलुया। उसने नया आया है, इसके लिए अवस्था के बारे में पूरा मालूम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पास्टर जी इतना ज़्यादा मत बात किया है उसका व्यक्ति का साथ। हालेलुया। देखिए, हर बिजनेस करने का प्रभु का इच्छा नहीं है। प्रभु का इच्छा है के अनुसार करना चाहिए। प्रभु का इच्छा के अनुसार शादी, प्रभु का इच्छा के अनुसार पढ़ाई, प्रभु का इच्छा के अनुसार हालेलुया हर बातों में आगे बढ़ना, हर बातों में प्रभु की हालेलुया ओर से आया हुआ बात लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे लेकर आगे कदम रखना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परफेक्ट हालेलुया आशीर्वाद हालेलुया हर बातों में मिलना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। इसलिए पूरा आदर तो होना चाहिए। आनकोड़म ये घटना सच में हुआ है। एक एरोप्लेन एक जगह में से एक शहर में से दूसरे शहर में जाने के लिए एरोप्लेन ऐसा टेक ऑफ हो गया। ऐसा एरोप्लेन जाते वक्त समय थोड़ा दूर गया है, थोड़ा आसमान की बहुत दूर ऊपर की ऊंचा स्थान जगह में गया है। जाने के बाद उधर क्लाउड्स की ऐसा जगह में उधर थोड़ा सिग्नल नीचे से कट हो गया। सिग्नल नीचे से कट होने के बाद नीचे का जो सिग्नल ऊपर आने के लिए, ऊपर का जो सिग्नल नीचे आने के लिए ड्राइवर कोशिश कर रहे, पायलट कोशिश कर रहे। इसलिए फ्लाइट को क्या कर रहे हैं, ऐसा नीचे कर रहे, ऊपर कर रहे और नीचे कर रहे, ऐसा ऊपर ही आसमान में, हाँ आसमान में ऐसा थोड़ा नीचे कर रहे, ऐसा ऊपर कर रहे, ऐसा ऐसा घुमा रहे, ऐसा ऐसा घुमा रहे। क्यों ऐसा कर रहे? क्योंकि परफेक्ट सिग्नल नीचे से सिग्नल आने के लिए। सो ये बात सुनकर, मतलब ये बात देखकर पैसेंजर्स में जो बैठा हुआ पैसेंजर्स का अंदर घबराहट आ गया। अरे अभी क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ा हो गया, ये प्लेन का अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया, सिग्नल कट हो गया, अभी हम सब लोग मरना पड़ेगा, मर जाएगा हम लोग। इसलिए सब लोग बहुत चिल्लाया, हर व्यक्ति हर आदमी चिल्ला रहे उसको जो विश्वास किया भगवान को चिल्ला रहे, प्रभु मेरे को बचाओ, परमेश्वर मेरे को बचाओ, भगवान मेरे को बचाओ। उनका नाम अलग अलग नाम बुला रहे। उस समय में ये फ्लाइट में इस समय में एक सीट में बैठा हुआ एक लड़की, हाँ छोटी लड़की बहुत अच्छा से आराम से बैठा है, बिल्कुल अंदर कुछ डर नहीं है। बाकी का 200 अबव मेंबर्स, बाकी का सब अंदर का डर आ गया है, चिल्ला रहे, लेकिन ये लड़की बहुत अच्छे से आराम से बैठा है। बहुत लोग देखा है इतना आराम से कैसे बैठा है लड़की। इसलिए एक बार पूछेंगे हालेलुया बाजू में लोग जाके, हो छोटी लड़की आपने कैसे है इतना आराम से बैठा, देखो फ्लाइट का हालत देखो, ऐसा जा रहा है, ऐसा घर है, ऐसा हो रहे, हालेलुया हमारा परिस्थिति बहुत बिगड़ गया है, हमारा परिस्थिति, आप कैसा आराम से बैठा है। तो उसने लड़की ने एक जवाब दिया है, क्योंकि आपको मालूम है एक बात, जो ड्राइविंग कर रहे हैं ना पायलट, वो मेरा पापा है, इसलिए मेरे को मालूम है मेरे पापा कैसे ड्राइविंग करते हैं। आप लोग के लिए नहीं, मेरे लिए मेरे पापा ज्यादा सोचेगा। आप लोग के से ज्यादा मेरे लिए मेरे पापा ज्यादा सोचेगा मेरे बारे में, क्योंकि ये इस प्लेट में मेरा बेटी बैठा है,
हाँ मेरा बेटी बैठा है इसलिए ध्यान से मैं ड्राइविंग करना चाहिए, ऐसा सोचकर भी मेरा पापा ड्राइविंग कर रहे, इसलिए मेरा पापा ये प्लेट को अनजाने से ये नहीं, बहुत ध्यान से हालेलुया उसने वो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस यूज करके हालेलुया सेफ जगह में लेके जाएगा। मेरे को मेरे पापा का ऊपर भरोसा है, इसलिए मैं आराम से बैठा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग आज बुक हो गया, हालेलुया। सच में हालेलुया, आज आपका जीवन को कौन हालेलुया ड्राइविंग कर रहे? आपका जीवन किसको हाथ में सौंप दिया है? हालेलुया। आपका पूरा शरीर, प्राण, आत्म, देह, फैमिली मेंबर्स को किसका हाथ में सौंप दिया है? हमारे लिए जान दिया यीशु मसीह, हमारे लिए पूरा लहू बहाया यीशु मसीह, हमारे आत्मा को बचाने के लिए, हमारे चंगाई देने के लिए बहुत घायल को स्वीकार किया यीशु मसीह। क्रूस की जगह में हमारा तरफ से मर गया यीशु मसीह, गाड़ा गया यीशु मसीह, तीसरे दिन जी उठ गया यीशु मसीह। पिता परमेश्वर के दाहिने ओर में बैठ के हमारे लिए विनती कर रहा है। वही यीशु मसीह हमारा पायलट, हमारा ड्राइवर, हमको चलाने वाला है, इसलिए हमारा भरोसा रहना चाहिए। हालेलुया। एक अच्छा वचन है इसी में, यशायाह पुस्तक 26 में 3 वचन में, लास्ट में क्या लिखा है? 3 वचन में लास्ट में, क्योंकि प्रभु यहोवा क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। भरोसा रखता है। इधर लिखा है भरोसा, विश्वास नहीं लिखा है, लेकिन हमारे तेलुगु बाइबल में इसी जगह में विश्वास लिखा है। विश्वास लिखा है हमारे तेलुगु बाइबल में, हिंदी बाइबल में भरोसा लिखा है। इसलिए मैं तेलुगु से ज्यादा हिंदी को प्रेम कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भरोसा मतलब बहुत अच्छा बात है। विश्वास से बढ़कर भरोसा बहुत अच्छा बात है। फेथ अलग है, ट्रस्ट अलग है, मतलब विश्वास अलग है, भरोसा अलग है। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह में आया, मसीह के ऊपर विश्वास का साथ क्या रखा है? भरोसा रखा है। अच्छा, भरोसा मतलब क्या है, विश्वास मतलब क्या है? उसको बहुत फर्क है। विश्वास का और भरोसा को बहुत फर्क है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। मैं एक बिल्डिंग में रह रहा हूँ, बजाज प्रकृति बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, 9 माला में मैं रह रहा हूँ। नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, दिन के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड है और रात के लिए भी एक सिक्योरिटी गार्ड है। मैं कुछ गांव जाना चाहिए, नहीं तो कुछ मार्केट जाना चाहिए, मेरा पूरा परिवार कुछ बाहर जाना चाहिए, 2 दिन का बाद आना चाहिए, बाहर जाके 2 दिन का बाद आना चाहिए। मैं नीचे वॉचमैन है और रात को भी वॉचमैन है, इसलिए मैं दरवाज़ा को लॉक नहीं कर सकता है क्या? लॉक नहीं करके बाहर जाएंगे क्या? नहीं। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? लॉक करते हैं, गोदरेज लॉक, हाँ, वेरी कॉस्टली लॉक है ना, स्ट्रांग लॉक है ना, वो लॉक करता है और 2 बार ऐसा करते हैं। और दूसरा एक घड़ी भी है, उसको घड़ी भी ताला मार के, हालेलुया, कम से कम ये 2 बार ये, और नीचे एक मतलब 3 लाख बराबर करके मैं क्या करता हूँ? चाबी, हालेलुया, मेरे पास रख के मैं 2 दिन के लिए बाहर रखता हूँ। अरे नीचे वॉचमैन है, नीचे एक हमारा लॉबी में वॉचमैन है और गेट का जगह में भी और एक वॉचमैन है ना। वो लोग अच्छे से काम कर रहे, 8 घंटा काम कर रहे। ये सिक्योरिटी गए तो दूसरा सिक्योरिटी नाइट के लिए आया, ऐसा हालेलुया 4 सिक्योरिटी गार्ड नीचे काम कर रहे। लेकिन इतना 4 सिक्योरिटी गार्ड नीचे काम करेंगे तो मैं चाबी क्यों रखा है? चाबी ताला लगाने के लिए जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो लोग सिक्योरिटी कर रहे हैं ना। देखिए, वो लोग नीचे है, इसलिए वो लोग को ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है, ये लोग को ऊपर मेरे को विश्वास है ना, ये लोग को ऊपर मेरे को विश्वास है। लेकिन मेरे को भरोसा किसका ऊपर है? मेरे घर के लिए मेरा चाबी का ऊपर हो, मेरा चाबी का ऊपर भरोसा है ना। मेरा चाबी को कैसे कौन-सा चाबी है? गोदरेज चाबी है, बहुत कॉस्टली चाबी है, बहुत हालेलुया सामर्थ्य चाबी है। 3 चाबी 3 बार, हालेलुया 2 बार किया है, नीचे किया। ऐसा मेरा हालेलुया मेरा चाबी का ऊपर मैं भरोसा रखा हूँ। इन लोगों का ऊपर, सिक्योरिटी गार्ड लोगों के ऊपर भी विश्वास किया। सो सिक्योरिटी लोगों को ऊपर खाली विश्वास किया है, हालेलुया, मेरे चाबी का ऊपर भरोसा किया है, हालेलुया। इसलिए कौन सा ग्रेट है? समझो, सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी में ही बैठा है, 2 दिन छुट्टी में बैठा है, नाइट वाला हो नींद में बैठा है, समझो, छुट्टी में बैठा है, नींद में बैठा है। अब तभी क्या करेगा?
हालेलुया मेरा विश्वास टूट हो जाएगा। इसलिए वो लोग रहे नहीं रहे, वो लोग सो जाओ नहीं सो जाओ, वो लोग चाय के लिए जाओ वहां, हालेलुया टॉयलेट के लिए जाओ, कहां भी जाओ, कैसे भी काम करने दो, लेकिन मेरा पूरा भरोसा किसका ऊपर है? मेरा चाबी का ऊपर है। हालेलुया सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर मेरा थोड़ा विश्वास है, थोड़ा विश्वास है, पूरा भरोसा चाबी का ऊपर है। वैसे ही परमेश्वर के ऊपर भी विश्वास का साथ हालेलुया पूरा भरोसा में रहना, हालेलुया उसका पूरा आधार तो हो गया जिंदगी। हालेलुया तो बोला क्या करता है? विश्वास करके चले जाता है, दूर से आता है विश्वास करके चले जाता है। मैं यीशु का पास में आया हूं, जो मिलना है मेरे को मिलना है, चले मिल गया है, चले टाटा बाय बाय, वो ऐसा जीवन है। लेकिन भरोसा किया लोग क्या कहें? तू ही मेरा जीवन है प्रभु, जिंदगी भर तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा आधार। हालेलुया मेरा जीवन में सब कुछ तू है, मेरे लाइफ तेरे लिए यीशु मसीह, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए मरूंगा, मैं तेरे लिए हालेलुया गाऊंगा, मैं सब कुछ तेरे लिए निर्णय करूंगा, मेरे तेरे साक्षी के लिए, तेरे गवाही के लिए मैं जीऊंगा। भरोसा लाइफ हालेलुया, ट्रस्ट हालेलुया, ट्रस्टिंग अलग है, फेथ अलग है। हालेलुया परमेश्वर का ऊपर ट्रस्ट रखना, ऐसा विश्वास में हालेलुया विश्वास का साथ ट्रस्ट रखना, ऐसा अनुभव में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का पास हम आने के समय ट्रस्ट और हालेलुया ट्रस्ट की हालेलुया ऐसा अनुग्रह में आना चाहिए। इसलिए हमारा परमेश्वर ने क्या देने वाला है? कंप्लीट ब्लेसिंग्स, पूर्ण ब्लेसिंग्स देने वाला है। हालेलुया परफेक्ट ब्लेसिंग्स देने वाला है, पूर्ण आशीर्वाद, पूर्ण शांति। कहाँ जगह भी? इसलिए यीशु मसीह एक बात बोला है, दप्पिकोनु वारना एदुको వచ్చి दाहन తీర్చుకొనుడి अनास। मतलब कितना लोग प्यासा है, मेरे पास आके क्या करो? प्यास को क्या पाना चाहिए? हाँ चाहिए। प्रेज द लॉर्ड हाले। देखिए भरोसा मतलब आरोग्य प्रोवर्ब्स की पुस्तक में 3 अध्याय 4 से लेकर 10 तक एक बार पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स मतलब नीति वचन, नीति वचन। हाँ 3 अध्याय 6 से लेकर 10 तक नीति वचन 3 अध्याय का हाँ। हे आलसी चींटियों के पास जा। नहीं मूल आरू नीति वचन 3 में 6 से, नीति वचन 3 में 6 से पढ़ेंगे। उसी को स्मरण करके, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। हाँ तब वह तेरे लिए हाँ सीधा मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकाल। देखिए उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। हालेलुया। तेलुगु बाइबल में यहाँ अच्छा लिखा है तेलुगु बाइबल में क्या लिखा है? నా అధికారం నా ప్రవర్తన అంతటి మీద నీ అధికారాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాను। मतलब तेलुगु बाइबल में लिखा है मेरा पूरा स्वभाव तेरे अधिकार के नीचे मैं सौंप रहा हूँ। हालेलुया ऐसा इतना सुंदर से सुंदर लिखा है, अच्छे से लिखा है। इसलिए मैं हिंदी से तेलुगु को ज़्यादा प्रेम कर रहा हूँ। हालेलुया इसलिए मेरी हिंदी से तेलुगु को ज़्यादा प्रेम कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। पासे जी पहले ऐसा बात किया, अभी क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? हालेलुया पहले ऐसा बात किया वो रीमा शब्द है, अभी ये रीमा शब्द है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए सब भाषा चाहिए। हालेलुया यहाँ क्या लिखा है? हम परमेश्वर की अधिकार को सौंप देना चाहिए। हाँ हम परमेश्वर को अधिकार को सौंप देना चाहते, परमेश्वर की अधिकार में। द गवर्नमेंट ऑफ जीसस, द गवर्नमेंट ऑफ ग्रेस, यीशु को गवर्नमेंट में पूरा यीशु से जो आज्ञा आया है वैसा करना पड़ेगा। मोदी से क्या आज्ञा है ऐसा कर रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि हम लोग सब लोग क्या कर रहे हैं? मोदी को वोटिंग किया है ना? सब लोग का जाके क्या किया है बैलेट पेपर में? हाँ और वोटिंग टाइम में सब लोग क्या किया है? मोदी को, बीजेपी को वोटिंग किया है हम लोग। सो इसीलिए थोड़े लोग नहीं किया है, वो बात वो अलग है। लेकिन ज़्यादा लोग मोदी को वोटिंग किया। अभी मोदी क्या हो गया? हमारे लिए हमारा ऊपर प्रभुत्व करने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए, हमारा ऊपर प्रभुत्व करने के लिए
प्रेसिडेंट बनेगा। अभी मोदी का मुंह से जो आज्ञा आ रहे हैं वैसे ही इंडिया का अंदर चल रहे हैं, है ना। अभी मोदी का अंदर 500 रुपीस नोट बंद है, बंद अचानक, हालेलुया। 1000 नोट क्या हुआ है, बंद है, अचानक बोला है, सब क्या किया है, अचानक बंद है ना। अभी किसान के लिए जो बिल पास किया है वो ऐसे है। सो सभी बात हम लोग जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट निर्णय कर रहे, वो ऐसा ही करना पड़ेगा, हालेलुया। सो इसलिए हमारा जीवन, हमारा अंदर आत्मा, हमारा अंदर सोच विचार, हमारा अंदर थॉट्स, हमारा शरीर प्राण आत्म देह यीशु परमेश्वर को, हालेलुया, परमेश्वर की अधीनता को हम सौंपेगा तो एक गवर्नमेंट काम करेगा हमारा जीवन में, हालेलुया। वो गवर्नमेंट अलग है, हमारा गवर्नमेंट अलग है, मतलब अंदर की जो गवर्नमेंट, हालेलुया, हमारा हालेलुया आत्मिक, ये सब आत्मिक गवर्नमेंट है, हालेलुया। सो आत्म यीशु मसीह को हम समर्पित करेंगे तो यीशु मसीह क्या करने वाला है, गवर्नरिंग करने वाला है, ग्रेस गवर्नमेंट, हालेलुया, जीसस गवर्नमेंट, हालेलुया, द गवर्नमेंट ऑफ ग्रेस, द गवर्नमेंट ऑफ जीसस, द गवर्नमेंट ऑफ होली स्पिरिट विल लीड योर लाइफ सक्सेसफुली इन जीसस नेम, हालेलुया। अपना जीवन को परमेश्वर गवर्नमेंट करेंगे तो हर बातों में बहुत सुंदर जीवन है, हालेलुया, बहुत सुंदर सुंदर जीवन है, हालेलुया। देखिए कैसे गवर्नमेंट करेगी तो कैसे है, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। हाँ, अपनी दृष्टि में हमारे जीवन में कहाँ जगह में भी जाओ सीधा मार्ग आएगा। कभी राइट डॉक्टर का पास जाएगा, राइट मेडिसिन का पास जाएगा, राइट हालेलुया व्यक्ति को परिचय हो जाएगा, राइट शादी करने के पास राइट व्यक्ति को शादी में मिल जाएगा, राइट पर्सन। रॉन्ग पर्सन है तो प्रभु हटाएगा, क्योंकि आप पूरा गवर्नमेंट यीशु का गवर्नमेंट के नीचे है ना, इसलिए हाँ सीधा मार्ग निकालेगा परमेश्वर आपके लिए। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, हाँ, यहोवा का भय मानना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना मतलब अपना गवर्नमेंट भी बंद करना पड़ेगा, अपना गवर्नमेंट भी बंद करना पड़ेगा। जो आपका मन में जो सोच विचार चल रहे हैं, कभी भी एक निर्णय लेना चाहिए। कभी भी आपका माइंड में कुछ सोच विचार आ रहे, ये वचन के अनुसार है क्या, कंपेयर करो। आपको इतना ज्ञान नहीं है तो सिस्टर को मिलो, पास्टर को मिलो, नहीं तो बाइबल पढ़ो, आपको मालूम पड़ जाएगा। आपका अंदर जो भी निर्णय कर रहे हैं, आपका माइंड से आ रहे हैं, वो वचन के अनुसार है क्या, नहीं क्या, ऐसा कंपेयर देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपका गवर्नमेंट परमेश्वर के गवर्नमेंट का नीचे है, हालेलुया। और पढ़ेंगे, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ये असली गवर्नमेंट। हाँ, ऐसा करने से मतलब आपका पूरा जीवन परमेश्वर के अधिकार में सौंप देंगे तो हाँ, तेरा शरीर बला चंगा, देखो एक आशीर्वाद है, तेरा शरीर बला चंगा, हाँ, और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। तेरा हड्डियां क्या है, तेरा हड्डियां पुष्ट रहेगी तो शरीर पुष्ट हो जाएगा। इसके लिए एक विश्वास है, शरीर पुष्ट हो जाएगा, बला चंगा है, हालेलुया, हड्डियां पुष्ट रहेगा, हालेलुया, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि को सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठिता करना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, और इस प्रकार तेरे देखिए, जब गवर्नमेंट जैसा बोल रहे हैं वैसा करने के लिए ये गवर्नमेंट में हम समर्पित करके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, इस प्रकार तेरे कत्ते पूरे रहेंगे। हाँ, और तेरे रसकुंडे से नया दाक मधु उमड़ता रहेगा। आमीन, हालेलुया, उमड़ता रहेगा, हालेलुया। देखिए इतना कंप्लीट आशीर्वाद कैसे आएगा, एक गवर्नमेंट का नीचे है, हालेलुया। हम एक ग्रेस गवर्नमेंट का नीचे है, प्रभु का गवर्नमेंट के नीचे हम समर्पित किया है, पूरा हालेलुया उसकी गवर्नमेंट में आधारित हो गया है। इसलिए हालेलुया हमारे जीवन में ये क्या हो रहे हैं, हालेलुया, वो गवर्नमेंट चल रहे हैं, हालेलुया। इसलिए यीशु का नीचे, यीशु में हम आया है, यीशु का ओर में, हालेलुया, इसका कंधों पे हम सो गया है।
जैसा एक छोटा बच्चे है, छोटा हालेलुया बच्चे है, मम्मी का गोद में है, हम लोग यीशु में है, ऐसा ये हालेलुया जो यीशु का आज्ञा है, अगुवाई है, परमेश्वर का वचन है, वैसे ही चलने के लिए समर्पित करो। हालेलुया समर्पित करो मतलब पूरा इसके गवर्नमेंट के नीचे रहो और संसार का बात को मत लो, संसार को रीति रिवाज को मत लो, मत ले गए तो उसका थोड़ा परेशान उठाना पड़ेगा, उसका थोड़ा परेशान उठाना पड़ेगा। एक व्यक्ति है गांव का अंदर, एक शहर का अंदर के व्यक्ति है, एक व्यक्ति ऐसा एक समय में ऐसा जंगल के जगह में गया है, घर छोड़कर उसका जंगल के जगह में गया है। जंगल के जगह में जाते वक्त छोटा इतना ही छोटा पैतान छोटा अजगर को देखा है, अजगर बच्चों को देखा है, अजगर की बड़ा अजगर की बच्चों को देखा है, माँ को नहीं देखा है, बच्चों को देखा है, बच्चों को देखा है। वो अजगर को बच्चों को पकड़कर उस आदमी ने, अरे इतना सुंदर लग रहे, सुंदर इतना सुंदर लग रहे, मैं मेरा घर को लेके जाता हूँ। ऐसा सोचकर उसने क्या किया, अजगर बच्चा को घर पे लेके गया। घर पे लेके आने के बाद आजू बाजू लोगों ने बोला है, ये कौन सा आदमी है आप, ये कौन सा सांप आपको मालूम है, ये अजगर की बच्चा है, ये भयानक है, ये भयानक है, ऐसा चीज़ घर में नहीं लेने का, ऐसा घर का ऐसा चीज़ों को नहीं पकड़ने का, ऐसा चीज़ों का साथ आप नहीं रहने का, वो चीज़ हमारे साथ में रहने का, हम वो चीज़ों का साथ नहीं रहने का। सो कहाँ देखा है उस दिन, छोड़ के आओ, नहीं 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 नहीं, मैं फ्रेंडशिप करता हूँ, मैं उसको पालन पोषण करता हूँ, मैं पालन पोषण करता हूँ। ऐसा सोचकर उसने डेली खेल रहे, उसको क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, वो दे रहे, वो अच्छे से खेल रहे, उसको हालेलुया कैसे खेल रहे, उसका मुंह का पास लेकर आ रहे, कुछ कुछ बात बोल रहे, अच्छे से खेल रहे, सोते हुए समय पे भी उसका बाजू में रख कर सो रहे। ऐसा हो गया थोड़े दिन को उसको, ये आदमी को बहुत अच्छा लगा, अरे ये बहुत मेरे को आदत हो गया, वो छोटा अजगर को, ये अजगर बच्चों को मैं भी बहुत आदत होगा। सोते वक्त समय हालेलुया ऐसा ब्लैंकेट को ऐसा रख कर बाजू में सोते हैं। ऐसा दिन हो गया, एक दिन क्या हो गया, बहुत थोड़े बड़े हो रहे है ना, बड़े हो रहे, हाँ धीरे धीरे से बड़े हो गया। बड़े होने के बाद थोड़ा महीना होने के बाद इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। होने के बाद क्या कर रहे हैं, उसने सोते वक्त समय में उसको बाजू में रखकर सुला रहे, उसके बाजू में सुला रहे। वो ये क्या कर रहे, उसका आदमी को ऐसा करते समय उस आदमी को बहुत भय आया। भय आने के समय उस आदमी ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा करने के समय तुरंत उसको छोड़ दिया है, उसको छोड़ दिया है। और एक बार उसने आदमी ने ऐसा किया, ऐसा करने के बाद तुरंत ऐसा उसको टाइट किया है, उसको आदमी को टाइट किया है, तुरंत ऐसा किया है आदमी ने। ऐसा करने के बाद वो छोड़ दिया है। वो आदमी को बहुत अच्छा लगा, अरे मैं ऐसा करेगी तो मेरे को ऐसा राउंड मार रहे, मेरे को घेर लिया है, घेरे है, मेरे को घेर रखता है, मैं ऐसा करने के बाद मेरे को छोड़ता है। अभी क्या करेंगे, मैं बाहर जाके कुछ गेम खेलता हूँ, मैं बाहर जाके कुछ करता हूँ। ऐसा सोचकर उसने बाहर गया, सबको लोगों को बुला के देखो मैं एक मैजिक करता हूँ, देखे ऐसे बोला है। तुरंत सबको लोगों के बीच में ऐसा किया है। तुरंत ये पैतान मतलब ये अजगर ने क्या किया है, उस आदमी को ऐसा टाइट किया। देखने वाले लोगों को बहुत अजीब डर गया, अरे आदमी को मर जाएगा। लेकिन थोड़ा समय टाइट करने के समय तुरंत आदमी ने ऐसा किया, तूने उसने छोड़ दिया है। हाँ चीज का पूरा बॉडी को, पूरा व्यक्ति को ऐसा से घेर लिया है, पूरा आदमी को ऐसा पूरा आदमी को, पूरा बॉडी पेट को, हालेलुया, पूरा बॉडी को ऐसा घेर लिया। तुरंत ऐसा करने के बाद उसने छोड़ दिया है। बहुत पैसा है, लोगों ने क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा अलग अलग जगह में करने के समय बहुत पैसा हारे, उसको बहुत खुशी लगा। एक दिन क्या हो गया, और एक जगह में गया है, जगह में बन के ऐसा किया है। ऐसा करने के बाद ये क्या है, अजगर ने क्या किया, उसका आदमी को पूरा ऐसा घेर लिया है, पूरा पेट को और पूरा घेर लिया, ऐसा बहुत टाइट कर रहा है, उस समय में इसने ऐसा किया। तुरंत ये अजगर ने क्या किया, उसको आदमी को नहीं छोड़ रहे, वो ऐसा करके और टाइट कर रहे। उसने और एक बार किया,
और टाइट कर, और एक बार किया है, और टाइट कर रहे, उसको बात नहीं सुन रहे, टाइट करके और टाइट किया है, उसका अंदर जो बोन से हड्डियां है फट गया है, ब्रेक हो गया, टूट गया है, ब्रेक हो गया, और ऐसे ऐसे कर रहे। देखने वाला लोग देखकर वो सीन को देख कर डर के चले गए। उसने आदमी ने उसी समय में मर गया है। कौन सा गवर्नमेंट का नीचे आया है? देखिए, एक पाप को बुलाया है उसका जीवन में। छोटा अजगर की बच्चा क्या करने वाला है? मैं यीशु के ऊपर विश्वास किया है। छोटा पाप करेगी तो क्या हो जाएगा? छोटा गवर्नमेंट छोटा पाप की संबंधी कार्य करेगी तो क्या हो जाएगा? उसको क्या हो जाएगा? धीरे धीरे से ऊपर हमला करेगा, गवर्नमेंट करेगा, हमला करके गवर्नमेंट करके पूरा राज्य करेगा। कोई भी शैतान की आत्मा छोटे के असिस्टेंट, शैतान का असिस्टेंट आत्मा शरीर में आएंगे तो क्या करने वाला? कौन सा जगह में नष्ट करने के लिए कोशिश करेगा। फैमिली में नष्ट, बच्चों के बीच में नष्ट, समाधान चुनने के लिए, झगड़ा लेकर आने के लिए, और कुछ बातों में नष्ट करने के लिए, और कुछ बातों में पूरी रीति से पकड़कर नरक में लेके जाने के लिए कोशिश कर नष्ट करते हैं। इसलिए किसी के गवर्नमेंट को अवकाश मत दो। पूरा आपके शरीर में यीशु के गवर्नमेंट रहना चाहिए। पूरा आपको शरीर के अंदर यीशु की आत्मा रहना चाहिए। यीशु को आत्मा को छोड़कर, परमेश्वर की आत्मा को छोड़कर, आपका देह परमेश्वर की के लिए मंदिर है। आपका देह यीशु को आत्मा को छोड़कर, परमेश्वर को आत्मा को छोड़कर, वो पवित्र आत्मा को छोड़कर, और सातान की संबंधी एक आत्मा भी, एक पाप की शक्ल भी नहीं आना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, ఆయన మీద ఆనుకున్న వాళ్ళు पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर यीशु का मार्गों में भरोसा रखने वाला, विश्वास का साथ भरोसा रखने वाला। भरोसा अलग है, विश्वास अलग है। भरोसा मतलब पूरे यीशु में बपतिस्मा लिया, उसने क्या वचन बोल रहे वैसा ही करना है। विश्वास किया लोग क्या करते हैं? थोड़ा विश्वास करेगा, मेरा जीवन में कुछ चंगाई चाहिए, मेरा जीवन में कुछ बेटा को शादी होना चाहिए, कुछ मेरा अवसर, मेरा फैमिली थोड़ा सेटल होना चाहिए, वो विश्वास करेगा, वो ऐसे होगा। लेकिन ये भरोसा बात नहीं है। हालेलुया। बाद में नष्ट होने के लिए अवकाश है, बाद में गिर जाने के लिए अवकाश है। इसलिए परमेश्वर में हालेलुया, यीशु मसीह में विश्वास के साथ भरोसा, हालेलुया, पूरी रीति से उसके गवर्नमेंट के नीचे में आने के लिए ऐसा अनुग्रह में आना चाहिए। हालेलुया। एक बार ये वचन भी पढ़ेंगे, रोमा पुस्तक में 6 अध्याय 14 पढ़ेंगे। रोमा पुस्तक 6 अध्याय 14 पढ़ेंगे, जल्दी। रोमा पुस्तक 6 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। पाप की प्रभुता ना होगी। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिन ना होगी। हाँ, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन है। अनुग्रह के अधीन हम लोग कहाँ आ गया है? मसीह का अंदर आ गया। मसीह में आया मतलब ऑटोमेटिकली परमेश्वर के प्रेम आपका हमारे ऊपर वर्ष की जैसा गिर रहा है, वर्ष की जैसा गिर रहा है। क्योंकि यीशु का ऊपर प्रसन्न हो रहे परमेश्वर ने, हम मसीहा में आया है, हमारा जीवन में भी परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। आत्मिक ब्लेसिंग्स, परफेक्ट पीस, शालोम ब्लेसिंग, आशीर्वाद देने के लिए, मतलब अनुग्रह की गवर्नमेंट में नीचे आया है। इसलिए हालेलुया, हम कैसा रहना है? पूरी रीति से हालेलुया, अनुग्रह में रहकर। हालेलुया। और पढ़ेंगे, और 21 पढ़िए, उसमें ही 21 पढ़िए। अतः 21 जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, मतलब यीशु में नहीं आया, यीशु के पास नहीं आया पुराना दिनों में, सो बाइबल का विरुद्ध की, यीशु का बातों के विरुद्ध की जैसा, बाइबल के विरुद्ध की जैसा बातों में हम आगे बढ़ गया है। इस वजह से दूसरा गवर्नमेंट है, दूसरा गवर्नमेंट हमको राज किया है। इस वजह से क्या हो गया? हमारे जीवन में कुछ नष्ट आया। पाप के दास थे, पहले दिनों में पाप के दास थे, मतलब पाप के गवर्नमेंट में थे। तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे?
क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, उनका अंत तो मृत्यु है, मृत्यु है। हाँ, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर, परमेश्वर से दास बनकर तुमको फल मिला। हाँ, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। हाँ, और उसका अंत अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। हालेलुया। देखिए, पूरा यीशु का गवर्नमेंट में ही रहेंगे तो अनंत जीवन, मतलब हम मरने के बाद भी हालेलुया एक जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ कोटि कोटि युगानुयुग हमेशा आनंद के साथ रहने की एक जगह है, एक ब्लेसिंग्स है, एक परमेश्वर की राज्य है। क्योंकि हम ये शरीर में रहते समय में किसका गवर्नमेंट है? यीशु का गवर्नमेंट में है, इसलिए हमको ऐसा अनुग्रह मिलेगा। यीशु का गवर्नमेंट नहीं छोड़ेंगे तो कितना साल आया है परमेश्वर में, चर्च में आ रहा है, वचन सुन रहे हैं। मेरे को यीशु का मार्ग नहीं चाहिए, खाली यीशु का आशीर्वाद चाहिए। मतलब यीशु के ऊपर भरोसा नहीं चाहिए, खाली यीशु के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, मेरे को आशीष चाहिए। ऐसा बैठा हुआ लोगों को जीवन में क्या है? नरक है। आत्मा कहाँ जाएगा? नरक में चले जाएगा। इसलिए यीशु का साथ विश्वास और भरोसा रखने वाला लोगों को जीवन में, मतलब पूरी मेरे जीवन में यीशु की गवर्नमेंट चाहिए, यीशु ही चलाना चाहिए, यीशु ही मेरे शरीर में अधिकार, यीशु ही मेरा आत्मा में अधिकार, यीशु ही मेरा सोच विचारों में अधिकार, यीशु ही मेरा हाथों में अधिकार, मेरा उंगली में अधिकार, मेरे पैर में अधिकार, मेरे हृदय में, मेरा चाल चलन में पूरा यीशु का गवर्नमेंट के नीचे में रहूंगा, रहना चाहिए, चलना चाहिए। मैं ऐसा निर्णय कर भरोसा विश्वास करके हालेलुया कंप्लीट आशीर्वाद आएगा, परफेक्ट ब्लेसिंग्स रिलीज हो जाएगा। बाइबल के अंदर कोई व्यक्ति है क्या ऐसा परफेक्ट आशीर्वाद आया व्यक्ति? मतलब सब बातों में आशीर्वाद, ऐसा व्यक्ति कोई है क्या? एक बार खोलेंगे 24 चैप्टर, हालेलुया 24 चैप्टर जेनेसिस पुस्तक में 24 चैप्टर उत्पत्ति में 24 चैप्टर 1 वचन, पूर्ण ब्लेसिंग्स, सब बातों में आशीर्वाद, कुछ कमी घटी नहीं है, ऐसा आशीर्वाद। ऐसा व्यक्ति है क्या बाइबल का अंदर? 24। हाँ, एक मिनट, हाँ ले लो 24 उत्पत्ति पुस्तक में 24 अध्याय में 1 से पढ़ेंगे। हाँ, एक व्यक्ति है परिपूर्ण परफेक्ट पीस, शलोम के आशीर्वाद, परमेश्वर से आत्मिक जीवन में आशीर्वाद, हर बातों में आशीर्वाद और चंगाई के अनुग्रह, अच्छे उम्र में हालेलुया परमेश्वर का पास गया है ऐसा व्यक्ति। हाँ, अब्राहम अभी वृद्ध हो गया था। हाँ, अब्राहम अभी वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी। हाँ, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। हालेलुया, सब बातों में आशीष, वही परफेक्ट पीस, वही शलोम के आशीर्वाद पाया है। क्या कमी घटी है अब्राहम को? परफेक्ट पीस, लेकिन उसका समय पर परमेश्वर ने उसके समय पर दिया है, उसे समय पर उसको विश्वास में कदम रखा है परमेश्वर के पास। परमेश्वर के संबंध नहीं है, परफेक्ट संबंध है उसको। हाँ, और एक बार पढ़िए। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था। अब्राहम अभी वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी। हाँ, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। जो अंतर आता है लिखा, आमीन, हालेलुया। सब बातों में आशीर्वाद कैसा आया? देखिए, अब्राहम का जीवन में एक बार ऑब्जर्व कीजिए, अब्राहम की परमेश्वर की बातचीत हुआ है, इतना अच्छा बात है। अब्राहम प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर बात कर रहे, पहले ही अब्राहम को हालेलुया परमेश्वर का आवाज सुना है, मतलब परमेश्वर से दर्शन मिला है, आत्मिक जीवन में आशीर्वाद। अब्राहम को पाप को क्षमा किया परमेश्वर, अब्राहम को धर्मियता दिया परमेश्वर, अब्राहम को आत्मिक जीवन में एक टॉप लेवल में आया है। बाद में अब्राहम को हर ऐश्वर्य दिया है परमेश्वर ने, मतलब सब आशीर्वाद, बहुत धनवान हो गया है, इतना धनवान हो गया है, बहुत वर्कर्स हो गया, वर्कर्स के बीच में भी झगड़ा है, मतलब उसका भाई का वर्कर्स और उसका वर्कर्स का बीच में झगड़ा, मतलब इतना संपत्ति हो गया है।
संपत्ति बन गया, हर प्रकार के बच्चे नहीं है, बाद में बच्चे भी दिया है बाद में परमेश्वर ने। कैसे बच्चे है? अभी फिलहाल परमेश्वर ने जैसा आसमान में तारा है वैसा आशीर्वाद पहले ही जो बोला है परमेश्वर ने अब्राहम के लिए, वैसा आशीर्वाद हो गया है, दिया है परमेश्वर ने। जैसा समुद्र का पास रेती है वैसा आशीर्वाद अब्राहम के लिए दिया है परमेश्वर ने। इतना पूर्ण आशीर्वाद दिया है परमेश्वर ने, हालेलुया। इतना कंप्लीट ब्लेसिंग्स उतने मरते वक्त समय, अच्छा बूढ़ा एज में, अच्छा उम्र में, हालेलुया, आराम से कब्रिस्तान में, हालेलुया, आराम से, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया, परमेश्वर के पास गया है, उसका आत्मा है, हालेलुया। अब्राहम को, हालेलुया, क्या बोल रहे आपको मालूम है? फादर ऑफ द नेशंस, सब, हालेलुया, नेशंस के लिए कौन है? पिता है, जाति जातियों के लिए पिता है। ऐसा रिवार्ड कौन दिया है? अब्राहम के लिए परमेश्वर ने दिया है। क्यों ऐसा दिया है? क्यों? हमारा विश्वास की पिता कौन है? करता ही तो प्रभु परमेश्वर है। हमारा विश्वास की पिता कौन है? अब्राहम बोलते हैं, क्योंकि अब्राहम ने पहले हमारे पिता ने जो परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर का गवर्नमेंट में गया है, मतलब उसकी, हालेलुया, बुलावट के अनुसार गया है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है। जैसा अब्राहम ने विश्वास किया है, आज हम भी, हालेलुया, अब्राहम की जैसा विश्वास किया है। सो इसलिए अब्राहम ने कौन बना गया? हमारे लिए पिता है। विश्वासी लोगों के लिए कौन है? अब्राहम ने पिता है। सारे दुनिया में, इतना ऑल द नेशंस, सारे दुनिया के लिए पिता कौन है? अब्राहम। परमेश्वर ने ऐसा रखा है, और श्रेष्ठ मार्ग बोलते हैं, ये अब्राहम की संतान बोलते हैं। कौन की? इजराइल लोग के, हालेलुया, कौन सा वंश में आया? इसहाक वंश में आया। अब्राहम इसहाक याकूब के वंश में आया अब्राहम। और ये मुस्लिम लोग ने अब्राहम इस्माइल की वंश में, मतलब अब्राहम को दूसरे शादी किया है, हागर की संतान मुस्लिम लोग। ये हमारे लिए अब्राहम कैसे बने? आत्मिक रूप में हमारे लिए अब्राहम कैसे है? आत्मिक रूप में, मतलब विश्वास के रूप में हमारे लिए अब्राहम ने पिता है, हालेलुया। सो ये लोगों के शारीरिक रूप के लिए पिता है, शरीर, ये दोनों के लिए शारीरिक रूप में पिता है, हमारे लिए आत्मिक रूप में पिता है। कैसे भी अब्राहम का कब्रिस्तान आज क्रिश्चियंस लोग जा रहे देखने के लिए, मुस्लिम लोग जा रहे देखने के लिए, जूविश लोग, इजराइल लोग भी जा रहे देखने के लिए, इतना श्रेष्ठ हो गया है। देखिए, हालेलुया। इसलिए अब्राहम को इतना आशीर्वाद दिया है परमेश्वर, आशीर्वाद, आत्मिक आशीर्वाद, हर बातों में आशीर्वाद, और हालेलुया, अच्छा उम्र में, अच्छा तबीयत की आशीर्वाद दिया है परमेश्वर ने, उत्तम आशीर्वाद दिया है परमेश्वर ने। इसलिए हमारा परमेश्वर परफेक्ट पीस, उसका ऊपर आधार तो हो गया लोगों के लिए, हमारा परमेश्वर परफेक्ट पीस देने वाला है, हालेलुया। खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। हमारा परमेश्वर आत्मिक जीवन में आशीर्वाद देने वाला है, हर प्रकार की earthly blessings and heavenly blessings and spiritual blessings and divine blessings and healthful blessings देने वाला है। कभी, हालेलुया, हम पूरा उसका ऊपर विश्वास का साथ, भरोसा का साथ विश्वास, थोड़ा लोग क्या करता है? भरोसा रखता है, सब कुछ यीशु है, भरोसा रखता है, यीशु के पास रखते हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे। तो लोग क्या करते हैं? अच्छे से विश्वास करते हैं, भरोसा नहीं रख रहे, कलेक्शन का रिलेशन नहीं है, फेलोशिप नहीं है, लेकिन विश्वास करके आशीर्वाद पाके, अद्भुत कार्य करके पाके जाते हैं, हालेलुया। इसलिए यीशु के पास सही फेथ एंड ट्रस्ट, विश्वास और भरोसा में आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह नाम में हर बातों में आशीर्वाद देने वाला है हमारा परमेश्वर। हमारा सोच विचार कहाँ है आज? हालेलुया। अपना सोच विचार कहाँ है? हालेलुया। यीशु को विश्वास किया, लेकिन आप सोच कहाँ जा रहे? हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, हमारा थॉट्स, हालेलुया, यीशु के ऊपर आधारित हो गया, मतलब हमारा थॉट्स भी यीशु के ऊपर रहना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। थोड़े लोग बोलते हैं बॉडी प्रेजेंस, माइंड एब्सेंट, ऐसा बोलते हैं। हम यीशु में आया है, सिर्फ बॉडी आया है, माइंड एब्सेंट है, माइंड और थॉट्स दूसरा जगह में, मतलब दूसरा गवर्नमेंट में, ऐसा नहीं है, हालेलुया। हम यीशु में आया है, पूरा रीति से समर्पित करो, हालेलुया। शरीर को समर्पित करेंगे, आत्मा को समर्पित करेंगे, हमारा सोच विचार भी यीशु के गवर्नमेंट को समर्पित करेंगे। कंप्लीट आशीर्वाद, परिपूर्ण आशीर्वाद, परिपूर्ण आशीर्वाद नासरी यीशु मसीह नाम में अनुग्रह दिखा रहा है परमेश्वर आपको, हमको, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
प्रार्थना करेंगे। हालेलुया यीशु, हालेलुया। तेरे ही ओर देखता हूँ प्रभु, मेरे सोच विचार तेरे ऊपर है यीशु मसीह। प्रार्थना करेंगे यीशु से। हालेलुया यीशु, आप कंप्लीट ब्लेसिंग्स करने वाला परमेश्वर, परफेक्ट पीस देने वाला परमेश्वर, हमारा हृदय में हालेलुया परफेक्ट पीस मतलब शालोम की आशीर्वाद। हालेलुया यीशु की गवाही के लिए, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए परफेक्ट आशीर्वाद देने वाला है। परफेक्ट आशीर्वाद, आत्मिक जीवन में आशीर्वाद जैसा अब्राहम को दिया है। ओ हालेलुया, अब्राहम को दिया है आत्मिक जीवन में आशीर्वाद, हर बातों में आशीर्वाद। और हालेलुया, ओ हालेलुया, चंगाई की अनुग्रह, अच्छे तबीयत की आशीर्वाद। हालेलुया इस पवित्र नाम में हम आपका ऊपर विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर, हम आपका ऊपर भरोसा कर रहा हूं प्रभु। हालेलुया तू ही हमारा सहारा, तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमारा चरण स्थान है प्रभु। हालेलुया ऐसा आपको और देख रहा हूं परमेश्वर। हालेलुया देखिए, हालेलुया आज हम लोग हालेलुया यीशु को और देख रहे। हालेलुया यीशु के पास आया है हम लोग, यीशु को सहायता के लिए मांग रहा है हम लोग। हालेलुया यीशु का गवर्नमेंट से हालेलुया परफेक्ट पीस आपका घर का अंदर आ रहा है। हालेलुया यीशु का आशीर्वाद, यीशु का पीस, हालेलुया यीशु मसीह का शांति मिले। हालेलुया यीशु मसीह से चंगाई मिले। हालेलुया नासरी यीशु मसीह नाम में सामर्थ्य, यीशु मसीह नाम में आपका घर का अंदर शांति मिले। सामर्थ्य यीशु मसीह नाम में आपका फैमिली मेंबर्स का ऊपर अच्छा तबीयत मिले। हालेलुया नासरी यीशु पवित्र नाम में आपका फैमिली मेंबर्स को अच्छा तबीयत मिले। अच्छा हालेलुया ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, हर बातों में आशीर्वाद। हालेलुया और चंगाई की अनुग्रह मिले जैसा अब्राहम को आशीर्वाद दिया परमेश्वर। अब्राहम की आशीर्वाद यीशु की लहू के द्वारा, यीशु की मृत्यु के द्वारा, यीशु की जी उठने के द्वारा और अब्राहम की आशीर्वाद यीशु मसीह नाम में मिल जाए इन जीसस ने। अब्राहम के आशीर्वाद हर एक परिवारों में यीशु के द्वारा मिले। हालेलुया अब्राहम के आशीर्वाद किसको मिलते हैं? जितना लोग यीशु को और देख रहे, यीशु मेरे लिए मृत्यु पा गया, यीशु मेरे लिए मृत्यु हो गया है, मेरे पापों के मिटाने के लिए, मेरे रोगों को कैंसिल करने के लिए, मेरे श्रापों को क्षमा करने के लिए, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मेरे लिए आपने मृत्यु पाया है। मेरे पाप को क्षमा कीजिए यीशु, मेरे पाप को क्षमा कीजिए यीशु, मेरे पाप को सजा आपने ले लिया यीशु, मेरे लिए आपने मर गया है, गाड़ा गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह, मेरे हृदय में आइए यीशु मसीह, मेरे जीवन को आप हालेलुया चलाइए यीशु मसीह, मेरे जीवन में आप हालेलुया आपको अधिकार को मैं समर्पित करता हूं। ऐसा प्रार्थना किया लोग, ऐसा समर्पित किया लोगों का जीवन में अब्राहम की आशीर्वाद, हर बातों में आशीर्वाद, हालेलुया आत्मिक जीवन में आशीर्वाद, हर बातों में आशीर्वाद और चंगाई के अनुग्रह में आशीर्वाद यीशु मसीह नाम में मिल जाए इन जीसस नेम। सारे महिमा आपको देते पापा। अब्राहम के आशीर्वाद यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु और जी उठना के द्वारा हमें जीवन में दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया परमेश्वर की महिमा हो। अभी इस समय में हालेलुया दान पकड़ेंगे, दान देने के लिए समय है। हालेलुया परमेश्वर की राज्य के लिए, हम परमेश्वर के काम के लिए दान देंगे। दान कैसे दे सकते हैं? नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर से रखा है प्रभु की कृपा से 900-422-4259 और 05 ऐसा नंबर से रखा है। उसमें गूगल पे और फ़ोन पे नंबर से है, उसके नंबर का ऊपर ऑनलाइन में परमेश्वर को दान दे सकता है। हालेलुया प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करें, क्लोजिंग प्रेयर। स्वर्गीय पिता धन्यवाद पप्पा, प्रभु यीशु पवित्र नाम में हमारे सारे पाप के लिए, रोग के लिए, श्रापों के लिए हमारे तरफ से मर गया यीशु, गाड़ा गया यीशु, तीसरा दिन जी उठ गया यीशु, हमारे पापों को क्षमा किया यीशु। नासरी यीशु पवित्र नाम में हमारा जीवन में शालोम की आशीर्वाद, परफेक्ट आशीर्वाद, परफेक्ट पीस दिया है प्रभु, धन्यवाद। सब बातों में आशीर्वाद,
आत्मिक जीवन में आशीर्वाद, हर बातों में आशीर्वाद, और बीमारी की जगह में चंगा की अनुग्रह दिया है प्रभु, धन्यवाद। मृत्यु से हटा दिया परमेश्वर, अनंत काल के आशीर्वाद यीशु मसीह नाम में दिया है प्रभु, धन्यवाद। अनंत काल की आशीर्वाद दिया है प्रभु। जैसे अब्राहम को हर बातों में आशीर्वाद दिया, वैसे ही यीशु मसीह नाम में अब्राहम का आशीर्वाद हमारे जीवन में यीशु की द्वारा दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता है, यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभाग्यता भी हमारा साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. God bless you.